हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का शुरुआत करेंगे। और हम उन सभी बच्चों के लिए जो कि प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि अच्छी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम फ्री शिक्षा और एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या। इसमें हम लोग सीखेंगे संख्या और संख्यांक में अंतर, पहली चीज़। और जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दीज आर द नंबर्स। ये नंबर हैं जिनकी मदद से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का लेखांकन कर सकते हैं। फिर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा का ज्ञान और इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। जैसे एक रेखा है, इसके ऊपर हमको अलग अलग नंबर्स को, अलग अलग संख्याओं को दर्शाना होता है। पूर्ववर्ती और एवं उत्तर पूर्ववर्ती संख्याओं का बोध क्या होता है, क्या ज्ञान होता है, हम इसको समझेंगे। हम इसको बहुत ही फन तरीके से और अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से इस्तेमाल होती है संख्याएं हमारी, इनका महत्व क्या है, इनको उस तरीके से आसान भाषा में समझेंगे। कक्षा 5 तक आप सभी ने जो है संख्याओं को गिनना, लिखना और उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि आपने सीख लिया है। यहाँ पे हम संख्याओं के और उनके ऊपर क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है, संख्याओं के साथ में उनका क्या अपने जीवन में, दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, उनको हम देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो है टीचर, आपके स्कूल में आपके टीचर जब आपके अटेंडेंस का रजिस्टर बनाते हैं तो उसमें रोल नंबर देते हैं। तो रोल नंबर जो है हमारा एक तरीके की संख्या है। आप अपने घरों में टीवी में देखे होंगे कि जो है क्रिकेट मैच आता है, क्रिकेट मैच में रन होता है, रन बनता है, विकेट्स होती हैं, तो उनकी संख्या होती है। फिर आपके पिताजी या आपकी माताजी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो रुपयों में होता है, वो भी एक संख्या है। तो इसका तात्पर्य ये है कि संख्याओं का जो महत्व है हमारे दैनिक क्रियाकलापों में प्रत्येक जगह है। अब जैसे आप देखिए, हमको संख्या और संख्यांक में अंतर समझना है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे संख्यांक का, संख्यांक, तो आप देखेंगे संख्या धन अंक। अगर हम एक संख्या को एक अंक से जो है रिप्रेजेंट करें, दर्शाएं, तो संख्यांक हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जो है मैंने 3 4 गोली ले लिया है, जैसे आपकी किताब में जो दिया है, आपकी किताब में है 4 सेब हैं, 1 2 3 4, 4 बॉल्स हैं, गेंद है, 4 किताबें हैं, तो हम इसको कह रहे हैं 4 हैं। जैसे आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो जब कभी हमको 5 एक संख्या है, लेकिन जब इसको हम दर्शाएंगे, अपनी किताब में, अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो हमको एक किसी न किसी अंक से उसको परिभाषित करना पड़ेगा, उसको अंक से हमको जो उसको लिखना पड़ेगा। जब हम किसी अंक से संख्या को लिख देते हैं तो संख्यांक हो जाता है। जैसे 4 सेब हैं तो मैं इसको 4 लिख सकता हूँ, 4 सेब लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 4 मैं गेंद लिख सकता हूँ, 4 किताब लिख सकता हूँ। तो आप देखिए कि जब हम किसी संख्या को एक अंक से निरूपित कर देंगे तो वो संख्यांक हो जाता है। आपकी किताब में यही लिखा हुआ, कितनी वस्तुएं हैं उसका जो हमको बोध होता है, ज्ञान होता है, उसको हम संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों से, ध्यान दीजिएगा, संकेत से, उसको हम जैसे 4 जो हम लिख रहे हैं एक संकेत है। आप देखिएगा, आप 0 1 2 3 करके 9 तक जाते हैं तो एक संकेत है। ये एक जो है हम अपने लिखित भाषा में, अपने एक लिपि से हम इसको निरूपित कर रहे हैं। हमारे आम बोल चाल में हम बोल देते हैं 10 5 6 7 8 9, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो एक तरीके से वो संख्या जीवित हो जाती है। जब कोई चीज़ जीवित हो जा रही है तो उसी को, जब एक संख्या जीवित हो जा रही है तो उसी को हम संख्यांक कह रहे हैं। आप इसको समझिए कि जब हम उसको लिख देते हैं तो वो जीवित हो जाती है, उसका एक तात्पर्य होता है, उसका एक अर्थ होता है, तो वही जो है हमारा संख्यांक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है
कि स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है। मैं मान के आपको कहता हूँ कि आपके पास 101 रुपया है या 110 रुपया है, तो आप इसको किस तरीके से लिखते हैं? 100 धन 1, इसी तरीके से 100 धन 10। तो यहाँ पे आपको संख्या का स्थानीय मान जो है, डिफरेंट अलग अलग संख्याओं का, अलग अलग अंकों का जो स्थानीय मान है, उससे हमको संख्या को निरूपित करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, हम क्या बोलते हैं, 101 को 100 धन 1, 100 रुपया है और 1 रुपया और हमको मिल गया तो 101 रुपया हो गया। 100 रुपया है और 10 रुपया और मिल गया तो हमको 110 रुपया हो गया। आपकी किताब में एक उदाहरण दिया, जैसे क्रियाकलाप दिया है, इसको मैं आपको क्रियाकलाप करके सिखाता हूँ। इस क्रियाकलाप में कह रहा है कि इस क्रियाकलाप में कह रहा है कि आपके पास डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहिए। इस क्रियाकलाप में कह रहा है कि मैंने आपको एक कार्डबोर्ड है, एक तख्ती है, पत्ती है, पटरी है, उस पे मैंने 3 अंक लिख दिए हैं। एक पे 2 लिखा है, एक पे 3 लिखा है और एक पे 5 लिखा है। अब मैंने ये 3 अलग अलग बालकों को दे दिया, 3 अलग अलग बालकों को दे दिया। अब मैं फिर उनसे कहा कि आप सभी लोग अलग अलग लाइन में खड़े हो जाइए। मान लीजिए बालक 1 है, इसका नाम राम रख देता हूँ, इसका नाम श्याम रख देता हूँ, इसका नाम सीता रख देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि राम, श्याम, सीता, आप लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को नंबर 1, 2, 3 यहाँ खड़ा कर दीजिए, यहाँ खड़ा कर दीजिए। आप लोग अपने आप को, तो मान लीजिए राम यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे श्याम आ गया, फिर यहाँ पे सीता आ गई, तो एक संख्या बना 235। इस तरीके से ये लोग आपस में एक दूसरे को आगे पीछे करेंगे। तो 3 संख्याओं से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट अलग अलग तरीके की भिन्न भिन्न संख्याएं बन रही हैं। अच्छा, तो अब इन संख्याओं की मदद से हम अलग अलग संख्याओं को बना देते हैं। आप देखिए 235, 253, 325 अलग अलग संख्याएं बन गई। इसका मतलब है जो आपके पास, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 9763, ये 4 संख्याएं हैं जिनकी मदद से हमने 9763 को लिख दिया। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 7, 9, 3, 6, हम इन संख्याओं के स्थान को अलग अलग बदल के भिन्न भिन्न संख्याओं को लिख सकते हैं। तो संख्याओं का एक मतलब, कहने का मतलब है कि एक सेट ऑफ नंबर से, कुछ संख्याओं के युग्म से हम विभिन्न संख्याएं बना सकते हैं। अच्छा, अगर किसी संख्या में 0 भी आ जाए तब क्या होगा, और मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ी संख्या लिखिए, सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो इस केस में आप सब जानते ही होंगे कि 0, 4, 7 ये 3 अंक की संख्या नहीं है, क्योंकि अगर इकाई जो सबसे बड़ी दहाई सैकड़ा है उसके स्थान पे अगर 0 आ जाता तो उसका मान, स्थानीय मान कितना होगा? 0 गुणे 100 बराबर 0। यही होता है स्थानीय मान का जो है हमारा कंसेप्ट। अच्छा, अब आगे आ जाइए। अब मैं एक उदाहरण, आपकी किताब के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 5381 5381 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है? सबसे बड़ी संख्या का अर्थ ये है, अगर आप देखिए कि हमारे पास एक मैजिक नंबर्स हैं, ये हमारे पास एक मैजिक नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। जितनी भी संख्याएं हम बना सकते हैं, उन संख्याओं को बनाने के लिए हमको इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करना होता है।
इनमें सबसे बड़ी संख्या है 9, उससे छोटी 8, उससे छोटी 7, उससे छोटी 6, उससे छोटी 5, उससे छोटी 4, 3, 2, 1, सबसे छोटा 0। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की, इस सवाल को भी हटा देते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? आप देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी से संख्या 9, 9, 9, 9। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब देखिए क्या होगा, आप बताइए। सबसे छोटा अंक एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की क्या होगी? सबसे छोटी संख्या, उससे छोटी सबसे छोटी संख्या उस एक से छोटा क्या होगा? हम जीरो तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर 3 अंक का हो जाएगा। इसी वजह से हमने सबसे पहले लिखा 1, उससे छोटा क्या है? 0, उससे छोटा 0, उससे छोटा 0। अब अगर आप 1, 0, 0, 1 भी लिखेंगे तब भी बड़ी हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की ये हो गई। मुझे लगता है कि इन सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या क्या है? 5, 3, 8, 1। इसमें क्या? सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है इनमें? 8 है। 8 से छोटा क्या है? 5 है। 5 से छोटा क्या है? 3 है। 3 से छोटा क्या है? 1 है। तो जब कभी हमको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होती है तो हम सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। अच्छा बच्चों, अभी अगर हमको छोटी संख्या लिखनी होगी तो सबसे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1, फिर उससे छोटी संख्या 3, फिर उससे छोटी संख्या 5, उससे छोटी संख्या 8। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो बच्चों, सूत्र ये है कि अगर हमको बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, आपको समझना ये है कि अगर हमको बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, बड़ी से बड़ी, तो हम लोग सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी अंक। इसी तरीके से अगर हमको छोटी से छोटी संख्या लिखना है, छोटी से छोटी संख्या, तब क्या करेंगे? मान लीजिए 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक, जो भी अंक है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है बच्चों? अगला उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण। 2 अंकों 2, 3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, आपके पास 3 अंक हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो हम लोग फार्मूला क्या सीखे थे? सबसे बड़ी में क्या है? सबसे बड़ी संख्या पहले, 8 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 8, उससे छोटा 3 है, फिर उससे छोटा 2 है। और सबसे छोटी में हमने क्या सीखा था? सबसे छोटा 2 है, फिर उससे बड़ा क्या है? 3 है, फिर उससे बड़ा क्या है? 8 है। आप देखिए, आपके उत्तर मिलेंगे। अच्छा, का प्रयोग करके 4 अंकों की, सॉरी हमने गलती कर दिया, हमने ध्यान से सवाल पढ़ा नहीं, ये गलती होती है बच्चों। हमको सवाल ध्यान से पढ़ना होता है। 4 अंकों की, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंक को हम लोग दोबारा भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे बड़ी संख्या अगर हमको दोबारा लिख रहा है तो फिर हम वही सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, इसके आगे हम उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिखेंगे। अब छोटी छोटी सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर उससे छोटी हम कुछ नहीं लिख सकते, हमको 2 रिपीट करना पड़ेगा, 2, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 8। तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी, और ये सबसे छोटी। आप देखिए, 2, 2, 3, 8, 8, 8, 3, 2।
तीसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखा है 205 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी कितने अंक की? 4 अंक की। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान। पहले स्थान पे सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उसके बाद 0, 0 से छोटा 0, ये 0 0 बराबर ही है। ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे? सबसे छोटी, अब यहाँ देखिए आप 0 0 सबसे छोटी, सबसे उससे छोटी, फिर 2, फिर 5 ऐसे लिखेंगे तो केवल 2 अंक का संख्या बनेगा, क्योंकि 0 0 अगर हमारा पहले है तो इसका कोई स्थानीय मान होगा ही नहीं। अतः हम क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या हम लोग 2 को मानेंगे, और उससे छोटी 2 0, उससे छोटी 0, उसके बाद 5। अगर आप कहिए कि 2 हो गया सर, 5 हो गया, 0 तो भाई 2500 इससे तो बड़ा हो गया। इसी वजह से सबसे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी 0, उससे छोटी 0, फिर उसके बाद हमारा 5। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब कभी 0 आ जाए तो हमको 0 को बीच में लाना है ताकि सबसे छोटी संख्या बन सके। अच्छा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब मैंने इसको इसलिए दिखाया था आप सभी को कि ये हैं हमारी कुछ मैजिक नंबर्स। ये नंबर्स आपके जीवन में हर जगह इस्तेमाल होंगे। क्या मैं आपको उदाहरण दूं? उदाहरण के तौर पे अगले स्लाइड में। अच्छा, आप सभी ने मैगी ज़रूर खाया होगा। आप सभी ने मैगी खाया होगा, ज़रूर दुकान से ख़रीदा होगा। अच्छा, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो उससे आप क्या कहते हैं? मुझे कितना चाहिए? 1 मैगी दे दो, 1 मैगी। अब देखिए नंबर आ गई। कितने ग्राम की मैगी? 420 ग्राम की। आधा किलो चीनी दे दो, आधा किलो चीनी दे दो, या सॉरी, चलिए 1 किलो चीनी दे दो, 1 kg चीनी दे दो। अब देखिए यहाँ नंबर आ गई। तो आपके जीवन में नंबर्स हर जगह हैं। और उदाहरण देता हूँ आपको। ये देखिए, आपने दुकानदार के पास कैलकुलेटर देखा होगा। आपके घर में, आपके होटल में रूम नंबर लिखा रहता है, स्कूल में रूम नंबर लिखा रहता है, 1 2 3, क्लास 6, क्लास 7। आपकी किताबों में पेज नंबर लिखा रहता है। इसी किताब में देखते हैं पेज नंबर है इस किताब में पेज नंबर नहीं लिखा। आपकी किताबों में पेज नंबर लिखा रहता है। नंबर, आपके घर में गाड़ी होगी, 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, तो उसका नंबर होता है। 10 रुपया, 5 रुपये नोट पे नंबर होता है। ताश के पत्तों पे भी नंबर होता है। ताश के पत्तों पे भी नंबर होता है। कैलेंडर, आपके हर किसी के घर में कैलेंडर है, हर किसी के पास घड़ी है, घड़ी में नंबर। नंबर आपके जीवन में हर जगह है। नंबर का आपके जीवन में बहुत ही महत्व है। आपके पास कंप्यूटर होगा, आपके पास कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर में भी आपके जो है, जो कुछ भी दिखता है वो सब केवल नंबर्स की वजह से ही होता है। अच्छा, अब आगे कुछ सवाल करते हैं। आगे हम कुछ सवाल करते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान क्या होता है? आप देखिएगा, जैसे एक नंबर है 9999। आप ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे बोलते हैं? 9000, 999। तो यहाँ पे आ गया आपका 9000। इसका आप ध्यान दीजिएगा, इसका स्थानीय मान किस तरीके से आप निकालेंगे। ये 1000 के स्थान पे है, ये 1000 हो गया। ये 100 के स्थान पे तो 100 हो गया। ये 90, 10 के स्थान पे, इकाई दहाई के स्थान पे है, इसका 1 हो जाएगा। तो स्थानीय मान आप देखेंगे तो 9999 में इस 9 का स्थानीय मान कितना है? 9000। 9 गुणे 1000। इसी तरीके से इसका 9 गुणे 100, 900। इसका 9 गुणे 10, 90। इसका 9 गुणे 1, 9। तो हम जो है बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ जाएंगे। आप देखिए, इसमें दाईं ओर की तरफ दिए गए हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, 1442, 1000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 2, इसे 1542। 1000 1 का 500, 500 का 42, 40 धन 2। तो आपको इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। 1 2 उदाहरण और देखेंगे।
दो दो चीज़ होता है यहाँ पे। आपके जो है जवाहर नवोदय विद्यालय और ओलंपियाड जैसे परीक्षाओं में इन चीज़ों को पूछा जाता है। तो यहाँ पे दो, एक संगत अंक होता है और एक स्थानीय मान होता है। तो इस उदाहरण को आप देखिए, 3477 में 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 7 है, एक ये है, एक ये है। तो 3777 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3477 को। तो पहले 4 का स्थानीय मान 7 है, दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 है। तो इसको आपको स्कूल में आपको ऐसे सिखाते हैं आपके गुरुजी लोग। इसको लिखाते हैं 3000, इसको करते हैं 400, इसको करते हैं 70, इसको करते हैं 7। तो इस 7 का स्थानीय मान 7, इस 7 का स्थानीय मान 70। स्थानीय मान का मतलब है कि उस स्थान पे जो संख्या है, एक स्थान, दो स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो जब सैकड़े पे है, हज़ार पे है, तो उसमें हज़ार से, इकाई पे है तो 1 से गुणा होगा, दहाई पे है तो 10 से गुणा होगा, सैकड़े पे है तो 100 से होगा, हज़ार पे है तो 1000 से गुणा होगा। ठीक है। अच्छा, अभ्यास करेंगे हम लोग। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमको बताएगा और मैं उसके डाउट को सही करने की कोशिश करूँगा। ओके। अच्छा, अब आप देखिए, यहाँ लिखा, ध्यान से पढ़ना है। सवाल का उत्तर सवालों में ही छुपा रहता है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्याओं को संख्यांकों में, संख्या क्या होता है? जब संख्या को हम किसी जो है जब संख्या को हम निरूपित करते हैं शब्दों में, अंकों में, तो संख्यांक हो जाता है। संख्याओं को जब हम उसको निरूपित कर देंगे किसी संकेत से तो संख्यांक हो जाए। जैसे 427। अब 427 आप हो सकता है 427 किताबें हों, 427 सेब हो, ऐसे आप गिनने 1 2 3 4 5 427। लेकिन आपको जब लिखना होगा तो ऐसे आप पूरा इतना बड़ा फोटो, फिगर और इमेज थोड़ी बनाएंगे, फ़ोटो नहीं बनाएंगे ना। तो आप क्या करेंगे, आसान, अपने काम को आसान करने के लिए 427 को क्या लिख देंगे, 427, 427, 400 और 27, मतलब 400 और 27 दोनों जोड़ दिए तो हो गया 427। कैसे भी आप समझिए। 3501, यहाँ क्या हो गया, 3000 धन 500 धन 1। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ना तो आप सभी ने सीखा है। 3501, 115, 100 और 15, तो क्या हो जाएगा 115। 79,029, आप देखिए 79, 79,000 और ये कितना है, प्लस 29। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, 79,029। आप देख रहे हैं। अगर मैं इसी से कहूँ कि आपको कैसे, मान लीजिए एकदम से नहीं आता आपको, तो 79,029 में आप स्थानीय मान निकालिए। देखिए स्थानीय मान से भी आ जाएगा आपका। एक इसका स्थानीय मान कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये जाएगा 70,000। ये क्या हो जाएगा 9,000, 70,000, ये हो जाएगा 9,000। इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 9। सबको जोड़ देंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा। आप इन सारी सवालों को ज़रूर करिएगा और आपको लगे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, आपके परीक्षाओं में आपको काम देगा। इसके बाद क्या लिखा, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब देखिए भाई, अब यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो कितना हो जाएगा, 7 पे क्या आ रहा है, 7,000, 7,000। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, जीरो सैकड़ा है तो इसको सैकड़ा में तो लिखेंगे नहीं, 0 सैकड़ा। फिर 9 और 1 19, 7,019। ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो कितना आ जाएगा, 23,000। ये हज़ार पे कितना है, 23, 10,000 है ना, हज़ार से ज़्यादा है तो 23,000। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 13, 23,013। यहाँ देखिए आप इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो कितना हो गया 10,000 पे 69,
तो 69, मेरी हिंदी थोड़ा सही नहीं है, 69,000। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा कितना, 300, 300। इसके बाद इकाई दहाई पे कितना है, 79, 79। समझ गए। अब यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, कितना हो गया, लाख पे 10 लाख नहीं ना, 0 लाख, 0 8 है मतलब 8 लाख, 8 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कितना, कितना 10 में कितना आ जाएगा, 93, 93,000। कितना इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े में 0 है तो नहीं लिखेंगे, फिर 59, 59। अच्छा, अब देखिए नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखे। अब आप देखेंगे ऐसे ढेर सारी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे एक रिपोर्ट हमारा दिया हुआ है। अभी कोरोना वायरस था, अगर आप अखबार कभी पढ़ते होंगे, अखबार नहीं भी पढ़ते होंगे तो आप टीवी में ज़रूर देखे होंगे, तो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स में, टीवी के प्रोग्राम में या यूट्यूब पे आप देखेंगे तो वो लोग संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमको कहा कि जो संख्या दिख रही है उसको शब्दों में लिखिए। तो एक रिपोर्ट के अनुसार राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु, और यहाँ देखिए आप कितना है, 100 लाख है ये, 100 लाख, 100 और ये 5 जीरो हो जाएगा तो लाख। लाख के लिए 0, 5 जीरो होता है, किसी संख्या के पीछे 5 जीरो तो लाख हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप 100 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, 1000, ये कितना हो जाएगा, 1 लाख, कितना 10 लाख, 10 लाख। ये कितना हो जाएगा, 100 लाख मतलब 1 करोड़। आप एक बार पुनः इसको गिनकर अपने हाथ से जरूर लिखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटना है। तो एक संख्या ए है, एक संख्या ए है, एक संख्या ए, एक संख्या। अंक मतलब आपके अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 में कौन कौन सा अंक है, 1 है और 0 है। 11 में 1 और 1 है। 18 में 1 और 8 है। 0 में केवल 0 है, 3 में केवल 3 है। समझ गए। तो अंकों को छांटना है। अंक, अंक मतलब ये संख्याएं, ठीक है, अंक मतलब ये संख्याएं। इसी हिसाब से अब अगला सवाल हम देखते हैं। 1 2 3 से बनने वाले 3 संख्याओं की सभी संख्याएं लिखें जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। आप चलिए मैं इसको अगले पेज पे करता हूँ। क्या बोल रहा है, 1 2 और 3, इनसे सभी संख्या। तो भाई मैं उसी तरीके से बताया था आपको, 3 कार्डबोर्ड, 3 स्थान पे, यहाँ पे 1 को लिखिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिखिए। पहले स्थान पे 1 को लिख दीजिए और बाकी पे 2 और 3 को, फिर एक संख्या, और हम 3 और 2 को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए। इसी तरीके से अब पहले स्थान पे 2 को रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 3 रखिए। अब फिर इन दोनों को बदल दीजिए, पहले इसको फिक्स रखिए, 2 को फिक्स रखिए, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या करें, अब पहले स्थान पे 3 रख देते हैं, बाकी पे हमको 1 रख देते हैं और 2 रख देते हैं, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं और यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 संख्याएं बन गई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ये संख्या है, ये डब्बा है हमारा 3 संख्याओं का, एक बार इसको फिक्स कर दें, यहाँ पे हम अलग अलग डालें, इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं। फिर एक बार हम यहाँ पे 2 रखें और इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं। एक बार हम यहाँ पे 3 रखें
और इन दोनों को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 संख्या बन जाएगी, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से, टोटल 6 संख्या हो जाएंगी। ये अच्छा सवाल है, इसको आप लोग दोबारा करिएगा। थोड़ा सा आपको सोचने के लिए आपका दिमाग बढ़ेगा, आप सोचेंगे कैसे हो रहा है संख्याओं के साथ। अगला सवाल देखिए, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। वही चीज़ है 0 और 3, 5। यहाँ पे हम कर देते हैं 0, 3 और 5। हमको कितने अंकों की लिखना? 3 अंकों की। आप देखिए यहाँ पे हमको 3 अंकों की संख्या तभी बनाएंगे जब यहाँ पे 0 ना हो। यहाँ पे हमको 0 नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 फिक्स कर देते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन दोनों को हम बदल सकते हैं। यहाँ पे हमको 3 रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अब यहाँ 5 रखेंगे, 0 रखेंगे, 3 रखेंगे। अब इन तीनों को बदल दें तो यहाँ पे 5, 3 और 0। अभी देखिए यहाँ हमको केवल 4 संख्या मिल रही हैं। कितनी मिल रही हैं? 4। यहाँ कितना मिला था? हमको मिला था 6। तीनों में 3 अंक हैं, लेकिन हमको एक में 4 मिला, एक में 3 मिला। यहाँ आपको इस सवाल से ये सिखाना चाह रहा है कि अगर 0 किसी संख्या के पहले आ जाएगा तो वो जो है उतने अंकों की संख्या नहीं होगी, बल्कि 1 अंक कम हो जाएगा 0 का, क्योंकि स्थानीय मान 0 होगा अगर वो सबसे बड़े बाएं साइड में आती है। तो स्थानीय मान की वजह से वो उसका मान जो होगा 0 हो जाएगा। अगली संख्या देखिए, ये हो गया 5वां सवाल। 6ठा सवाल देखिए, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। मैंने आपको सिखाया था 6, 7, 0, 5। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको इस वाले रफ पेज पे करता हूँ। क्या क्या है? 6, 7, 0, 5। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी के लिए आपने क्या सीखा था? सबसे बड़ी के लिए एक संख्या 4 अंक हैं, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी, फिर सबसे बड़ी के लिए। सबसे छोटी के लिए हमने क्या सीखा था? सबसे छोटी के लिए कि 0 हम नहीं रख सकते हैं सबसे बड़े स्थान पे, तो हमको 0 से बड़ा रखना पड़ेगा। 0 से बड़ा क्या है? 5 है। उसके बाद हम 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। फिर 0 से बड़ा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। एक बार मैं इसको फिर से बताता हूँ। अब 0 हम यहाँ पे रख नहीं सकते हैं। अगर हम 0 करते हैं, 5 करते हैं, 6 करते हैं, 7, तो ये 3 ही अंक की संख्या हो जाएगी। इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि हमको 0 से बड़ी संख्या, 0 से जो सब जस्ट बड़ी हो, जी 5 हो गया। उसके बाद हमारा 0, फिर वही पुरानी घटना है, पुरानी तरीके से 6 और 7। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मैंने आपको बताया था जब कभी सबसे बड़ी 5 अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमको सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 9। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो या ना हो, तो हमको मानना पड़ेगा कि अंकों की पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं। तो 9, 9, 9 सबसे बड़ा संख्या। सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। लेकिन जब सबसे छोटी संख्या लिखना होगा तो हमको ध्यान देना होगा, हम 0 को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, नहीं। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? 0 से बड़ा क्या होता है? 1। इसके आगे हमको 0, 0, 0, 0। ये हो जाएगी हमारे 5 अंक की सबसे बड़ी और हो जाएगी 5 अंक की सबसे छोटी। इसके बाद देखिए, 5, 2, 3, 1 में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करिए। ये आप कर लेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। 6, 3, 6 में 6 के स्थानीय मान ज्ञात करिए। एक 6 ए है, एक 6 ए, इसको भी आप कर लेंगे। 3, 3, 3, 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करिए। हाँ, ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 3, 3, 3, 4, 3334। आपको देखिए यहाँ पे 3334। भाई साहब, इसका स्थानीय मान क्या होगा? 4 × 1 4। इसका क्या होगा? 3 × 10 30।
इसका क्या होगा 3 गुणे 100 300। इसका क्या होगा 3 गुणे 1000 3000। तो कह रहा है कि जो 3 के स्थानीय मान है सबका योगफल ज्ञात करना। देखिए 3330। अब इसको जोड़िए आप, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे पहला हो गया 3000, फिर ए हो गया 300, फिर हो गया 30। हमको ऐसे ऐसे जोड़ना है। तो जीरो जीरो धन जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो धन 3 हो जाएगा, जीरो धन 3 हो जाएगा, 3 ये सब 0 होगा। तो ये भी 3330। होपफुली आपको जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इस एक्सरसाइज में एक सवाल और है। 22,222 में 2 के स्थानीय मान ज्ञात करिए और इनका योगफल ज्ञात करिए। इसी सवाल की तरह ये भी, इसको आप खुद से कोशिश करें। 12वां सवाल, 5 4 5 में प्रयुक्त 5 और द्वितीय 5, प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। ये आप कर लेंगे, उसी की तरह है, घटा देना पड़ेगा फिर आप। इसके आगे का आपको अगले दिन बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।